एकदम सही सेल तो कर लिया था सर, डिटेल्स भी कर लिए थे। मल्टी सेलुलर में ये कर हो गया दिया था सर, ये हो गया। ओके गाइस, आज जो हमें बात कर रहे हैं नई क्लास में, लास्ट टाइम में पढ़ा था कि सेल्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप्स होती है, और वो सब जो उनकी शेप्स हैं और साइजेस है वो डिपेंड करते हैं उनके फंक्शंस। बट साइज ऑफ ए सेल कई लंबे होते हैं, कई छोटे होते हैं, बट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स कई बात कहा जाता है कि छोटा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर बड़े ऑर्गेनिज्म में सेल बड़े होंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बड़े और छोटे साइज ऑफ द सेल इज अप्रॉक्सिमेटली सेम इन ईच एंड एवरीबॉडी, बट नंबर ऑफ सेल्स इन लार्ज ऑर्गेनिज्म इज बिग। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स में बात कर रहे हैं कि सेल्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स में, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बट अभी हम पहले 3 के बारे में फोकस करेंगे, फिर हम और ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। 3 ऑर्गेनेल्स जो आपके पास है, द फर्स्ट ऑफ ऑल द इट इज क्या बोलते हैं, the first it is cytoplasm and another is सेल मेम्ब्रेन। see the एक है cytoplasm, the another is nucleus which is called the brain of the cell, and third one is सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री है, जैसे हमने बताया था एग का शेल होता है या दाल जिसमें डली है कटोरी, राइट, उसके अंदर दाल है, ग्रेवी, वो जो ग्रेवी है जिसके अंदर दाल पड़ी हुई है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स फ्लोट हो रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। जो तीसरा है न्यूक्लियस, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल को बताता है भाई तू किस लिए आया है, तेरा क्या काम है, और उसको बताता है कि खाना कहाँ बन रहा है, कौन सा प्रोटीन्स कहाँ है, किसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन सेल के अंदर कौन देता है, न्यूक्लियस, राइट। सो अब हम बात करें, each cell possesses certain components. These components are responsible for specific functions and are called organelles. खाली 3 नहीं है, देखो एक आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोगली apparatus, there are number of components there, but अभी हम for the time being अभी 3 के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। They carry out not only digestion, absorption, respiration, etc., but also help in the synthesis of new material, cleaning of debris and repair। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उनको कैसे क्लीन करना है, लाइजोसोम होते हैं इनके अंदर और क्या काम करते हैं, ठीक है, डेब्रिस यदि खाना आया, खाने को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, पूरे सेल को मेंटेन करने का काम भी इनके ऑर्गेनल्स ही करते हैं। सो देखा जाए तो इन सब कंपोनेंट्स के कारण सेल अपने आप में क्या है, मेरा दिमाग है, मैं नहीं कह रहा सेल को चल भाई आपके सेल को काम नहीं कर रहा, तेरे एनर्जी ले चल खाना बनाओ, they are doing it itself, all the cells are doing the work within itself and they are all are living, but the 3 main parts are plasma membrane। plasma membrane को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। each cell whether plant or animal is covered by a thin membrane called plasma or cell membrane। एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आगे भी एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, और आई थिंक वो एनिमल सेल्स में अवेलेबल होती है। इट इज अवेलेबल इन प्लांट सेल्स, राइट, ओके। It is the components of composed of lipids and proteins at about 2.5 to 9 nanometer thick। Nanometer is a very small, 10 into 10 की पावर -9, 1 nanometer is equal to 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि 1 मीटर is equal to 0.80, फिर 1 मीटर is equal to 1 नैनोमीटर। Got it? So ये इतने छोटे होते हैं, इनका काम क्या है? इनका सबसे पहला काम तो ये होता है कि सेल्स के अंदर के कंपोनेंट को इकट्ठा करके रखते हैं। भाई बाउंड्री लाइन तो पता चले गोल्गी पार्ट पड़ोसी घर घुस गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तैरते हुए ब्लड के साथ कहीं और चला गया, ठीक है ना, तुमने छींक मारी, भाई क्या निकला, अरे ये सारे सेल के ऑर्गेनल्स बाहर आ रहे हैं, राइट। तो लाइफ उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। एक ऑर्गेनिज्म जैसे घर है, घर के अंदर सारा सामान पड़ा है या एक्वेरियम के अंदर सारी फिश और सामान पड़ा है, वो प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, they are called selectively permeable membrane। What is they are known as selectively permeable membrane। अब ये क्या होता है सर, बड़ा मुश्किल सा नाम है। ये देखो, सबसे पहले तो permeable का मतलब से कुछ चीजों को अंदर जाने देते हैं, कुछ चीजों को बाहर जाने देते हैं।
होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन वो उस साइज के होते हैं कि जिसके अंदर वाटर या कोई उनको वाटर चाहिए या एयर मॉलिक्यूल्स चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े नहीं है कि सेल का ऑर्गेनेल उसके अंदर से पार हो जाए, या कोई वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर पड़ा है वो अंदर चला जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। ये इसलिए कुछ चीजों को जाने देते हैं और कुछ को नहीं, और वो जिस प्रोसेस में जाने देते हैं उसको कहते हैं ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, जिसको हम अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। तो ठीक है, इट इज अ लिविंग डेलिकेट इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली permeable। ये क्या है? डेलिकेट है, इलास्टिक है। डेलिकेट मतलब थोड़ी सी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। ये आपने पढ़ा होगा अगर कहीं किसी स्कूल में कराया होगा हमने कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखो या हाइपोटोनिक ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट? तो वो क्या चीज बता रहे हैं? सिलेक्टिवली, वो बता रहा है इलास्टिसिटी। सिलेक्टिवली permeable मतलब ये नहीं है कि भाई गेट खुला जो मर्जी आ जाए ना, एंट्री होती है, गार्ड बैठा है, वो पहले एंट्री कराएगा, आप कौन हो, कहाँ जाना है, क्या काम है, अगर उसको लगता है वैलिड नहीं है तो इट विल नॉट अलाउड। बट ये इसके बाद गार्ड नहीं है, या इसका साइज इस तरह से बना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चीजें चाहिए वही एंटर कर सकती है, बाकी चीजें एंटर नहीं कर सकती। द फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइसोलेट सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम। देखो आइसोलेट क्या है? सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल, व्हाट डज वी मीन बाय एक्सटर्नल मीडियम? बाहर का मीडियम। सेल के बाहर की चीजों को, सेल के पार्ट को अंदर मेंटेन करके रखता है। सेल का अगर मेम्ब्रेन ना हो तो ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे? सोचो, मैं एक सिंपल सी बात है कि आपने दाल अगर कटोरी में ना लेके प्लेट में डाल दी, साथ में चपाती रखी और प्याज रखा है, चटनी रखी, तो इट विल बिकम खिचड़ी काइंड ऑफ थिंग, लाइक यार व्हाट इज दिस, राइट? मैं चटनी टेस्ट कर, पापड़ भी सिल जाएगा, प्याज भी दाल वाले हो जाएंगे, मतलब क्या कर रहे हो? तो वो क्या, हम आइसोलेट कैसे करते हैं दाल को? पुट इट इन कटोरी, राइट? कटोरी पे कटोरा बेटा, क्या कहते हैं उसको? नारियल, देखा, राइट? It helps in maintaining internal composition of the cell, which is necessary to sustain life. भाई internal composition है वही है। अगर वो parts isolated अंदर नहीं पड़े, तो part बाहर चले जाएंगे, तो अंदर को composition क्या होगा? खराब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर चला गया, गोगलिया पार्ट चला, हो सकता है न्यूक्लियस चला जाए बाहर, फिर क्या करेगा सेल? फिर भाई हमारा तो दिमाग नहीं है, it will behave randomly. It regulates the entrance and exit of material in and out of the cell. और एक चीज अपने इम्पोर्टेंट करता है, रेगुलेट करता है in and out of the material of the cell, कि किस चीज को अंदर लाना है, किस चीज को बाहर भेजना है। बाहर किस चीज को भेजना है? इंपॉर्टेंट चीजों को या वेस्ट को? वेस्ट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, या कोई और कंपोनेंट्स है जो वेस्ट है, उनको भी बाहर भेजने का काम ये करता है। और अंदर क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, वाटर लेगा, फूड लेगा, ठीक है ना? ये तीन चीजें मेन है। फूड के अंदर प्रोटीन वगैरह सारा हो गया। हाँ जी, नेसेसिटी जो भी उसके लिए नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लेकिन जा सकती है, हम आगे देखेंगे कैसे जाती है, जबरदस्ती हो जाती है कई बार। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड selectively permeable membrane. It allows the entry and exit of only some material from the cell. मैं पहले बता चुका हूँ, it do not allow all the materials to pass through it. Okay. Movement of substance across the cell membrane. The movement of substance through the plasma membrane takes place by एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, राइट? तो अब हम डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं। डिफ्यूजन क्या मतलब है? डिफ्यूज होना। हमने 9th में फिजिक्स के चैप्टर में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। वो एक चीज केमिस्ट्री में डिफ्यूजन, यस सर, पक्का? यस सर, सारे बोलो यस माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अरे डिफ्यूजन बोलना, ठीक है। ओके, सो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या? देखो डिफ्यूजन में केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मुझे धूप जलाई, पूरे रूम में धुआं कर दिया, राइट? परफ्यूम स्प्रे किया, एक कोने पे हीट स्प्रे की, दूर दूर बैठे लोग भी नाक पकड़ लेते हैं, क्या करके, जबकि इंटरनली सबको बड़ा मजा आता है उसकी खुशबू से। 90% ऑफ द पीपल लाइक द एनवायरनमेंट, दिस इज अ गाय, मजा आ गया, राइट? सो डिफ्यूजन क्या हुआ? सेल के अंदर एक चीज गई और वो पूरे में फैल गई, पूरे में फैल गई। वो जाती कैसे? वो जाती जो है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नाम की चीज होती है। क्या होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखो मैं आपको ना इसके लिए एक चीज एग्जांपल दिखाता हूँ।
filled with water to the up to the point. And यहाँ पे थोड़ा सा पानी, मैं किसी पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया. What will happen? From A, the pipe water will flow to B. क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई. और इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? लो. वाटर विल पास थ्रू. तब तक जब तक ये A वाला खाली नहीं हो जाएगा और B वाला पूरा बन जाएगा, राइट? जब तक दोनों में इक्वल ना हो जाए. ये ना एक प्रोसेस है डिफ्यूजन का कि जहाँ पे ज्यादा सामान है वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? हाई है. जहाँ पे कम सामान है वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है. और अगर पास अलाउ कर दिया जाए तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में वो ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू कर देगा. This process, the flow of the material from the concentration of high concentration to a region of low concentration is known as diffusion. Yes, you were asking something. सर हाई से लो नहीं जाएगा. बेटा ये बता कि हाई से लो तो बोल रहा हूँ. Region from a high concentration to region of low concentration. मेरे को लगा मैं बोला लो से हाई. तुमने पहले लो सुना होगा. Good morning. Okay, guys, it is clear to everybody? Yes, sir. Okay. Diffusion is a spontaneous movement of molecules of any solute. अब any solute का मतलब क्या है? See, solute और solution हम next chapter में पढ़ेंगे chemistry में. Solute होता है किसी चीज के अंदर जो mix है. Solid चीज नहीं करती. It should be dissolved. It should be dissolved in water or in blood और किसी भी medium में वो dissolve है तब वो liquid के साथ जाती है. Solute का मतलब किसी भी solute के अंदर कोई चीज dissolve है वो जाती है from a region of its higher concentration to the region of lower concentration. Diffusion is a random movement of molecules and it occurs because of natural tendency of the molecules which disperse in the medium so as to make a uniform. और ये molecules की natural tendency है कि भैया मैंने एक साथ बहुत सारी पौधे रख दी और उसको हिला दी तो सारी ऊपर वाली पौधे नीचे गिरेंगी जब तक सब में बराबर ना हो जाए. जनरली ऐसे ही होता है ना. तो ये molecules की natural tendency है कि they move always if they are allowed they always move from a higher concentration to the lower concentration. अब देखो लिक्विड को अगर आप किसी जार में रखते हैं तो पूरा पता है वो जार को मैं छोड़ दूं तो पानी क्या करता है उसके आसपास जो खाली जगह है एयर है वो लो कंसंट्रेशन पानी फैल जाएगा. पानी ऐसा नहीं रहेगा कि जार टूट गया मैं तो ऐसे ही था भैया ने रखा था मैं ऐसे ही रहूंगा. नहीं, वो कहेगा मेरी टेंडेंसी है कि मेरे अंदर हायर कंसंट्रेशन है मेरे आसपास के एरिया क्या है लो कंसंट्रेशन. उबासी बैग रख के भी लेना पाप है. ठीक है. Yawning is prohibited in my class. मजा आना चाहिए पढ़ने. Diffusion of carbon dioxide. Carbon dioxide देखिए प्लांट्स जब सेल्स कोई भी एनिमल सेल्स में प्लांट्स है उनके पास खाना है. खाने के लिए वो बेसिक फॉर्म यूज कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. तो जब फूड ग्लूकोज आया उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस हमने सांस ली वो एयर ऑक्सीजन गई सेल के अंदर. इन्होंने चेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 ATP. ATP जो है ना इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं. एनर्जी यूज्ड बाय द सेल्स. हाइड्रोजन वाटर इज यूज्ड बाय द सेल्स. सांस ली और कार्बन डाइऑक्साइड और सांस ली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती रखी होगी सेल. शुरू में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा अंदर आ गई बाहर भी नहीं निकली पड़ी क्यों रही. अब जो ब्लड उसके सेल्स के आसपास जा रहा है ब्लड जो जाता है वो जो पाइप्स होती है उनको कहते हैं कैपिलरीज. क्या कहते हैं? कैपिलरीज. ठीक है. कैटरपिलर नहीं कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज. उन कैपिलरीज के अंदर पहले से ही और सेल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आई हुई. अब वहां पे पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर द टाइम भी क्या थी ज्यादा थी तो सेल से अंदर नहीं जा सकती और वो ब्लड पास होता जा रहा है. लेकिन धीरे धीरे जब ओवर द टाइम विद इन फ्यू मिनट्स हम टॉक करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है. The number of molecules inside the cell of carbon dioxide is much more than the number of molecules outside. तो अंदर concentration gradient क्या हो गया? हायर हो गया. जब वो concentration gradient हायर हो गया तो
carbon dioxide will start moving out from the permeable membrane. Permeable जिसमें pores है और वो लॉक करेगी, carbon dioxide चली जाएगी, सारी नहीं जाएगी, दोनों के अंदर बराबर जब हो जाएगी permeable हो जाएगी. And when they reach the equilibrium, the flow of carbon dioxide from inside the cell will stop. यानी कि there is always some carbon dioxide present inside the cells. सीधे CO2 इस तरह से बाहर निकल रही है. Each cell performs certain metabolic activities for sustaining life. This is the metabolic activities I have told it. These metabolic activities also produce waste, which is a carbon dioxide. देख लिया आपको यहाँ पे. The carbon dioxide produced accumulates in the cell. क्या हो रही है वो accumulate इकट्ठी हो रही है. It is accumulating in the cell and its concentration rises. Whereas the concentration of CO2 in the external medium remains the same और बाहर भी same. And the is lower as compared to inside the cell. तो क्या हुआ? As soon as this concentration develops, the CO2 concentration develop हो गई. Concentration develop होने का मतलब एक साइड ज्यादा हो गई और दूसरी साइड कहाँ पे ज्यादा हो गई? You tell me. सर जैसे किसके अंदर? Inside the cell और outside the cell? सर इनसाइड. Concentration ज्यादा हो गई. तो carbon dioxide flow from outside the to inside, right? Yes sir. From outside to inside. Sorry sir, inside to outside. From the outside. As soon as this concentration develops, the CO2 diffuses out of the cell and from the region of higher concentration to the region of its Lower concentration. Clear है बात? Yes sir. Diffusion of substance in the cell and from the cells. ये क्या बात है? देखते हैं. देखो, ऑक्सीजन कैसे आती है? सेल के अंदर ऑक्सीजन है. अभी हमने पीछे पढ़ा था ऑक्सीजन उसने यूज कर ली. सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम. लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज है वो तो ऑक्सीजन बाहर से ला रही है. बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर क्या है? कम. तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी जब तक बोथ रीच द सेम लेवल. राइट. सो देखिए अब बात करते हैं डिफ्यूजन जो हम पढ़ रहे हैं. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द सब्सटेंस व्हिच आर इन द सॉल्यूट, जो किसी लिक्विड के अंदर मिक्स है. वाटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. बाकी जितने भी सब्सटेंस है अपार्ट फ्रॉम वाटर उनकी डिफ्यूजन. अगर वाटर का ट्रांसफर होता है इनसाइड द सेल और आउटसाइड उसको कहते हैं ऑस्मोसिस. समझ रहे हो बात? सर कोई और लिक्विड का नहीं मानेगा, मतलब सिर्फ वाटर का ही. ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के लिए, बाकी सबका डिफ्यूजन. देखिए डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन. सी अभी राइट नाउ आप देखिए जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर देन इनसाइड. सो व्हाट विल हैपन? द ऑक्सीजन विल flow from outside the cell in the cell. From which part? You tell me, Bhavya. From outside to inside. Which part? Cell के किस part से transfer होगी? Sir, outside to inside. You tell. So cell. Cell membrane. It will transfer from Cell membrane. and cell membrane से जो transfer होगी वो cell membrane कैसी होती है? Very nice. So selectively permeable. Selectively Permeable. गलत है. सर सेल के सेमी प्रेमिएबल. अंदर इट इज सेमी प्रेमिएबल हो गई तो भाई सब कुछ जाएगा. सेमी मतलब कुछ चीजें जा रही है कुछ नहीं जा रही. वर्ड ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. हाँ? आप लोग से बोल रहे हैं समझ आ रही है? Selectively semi permeable. सेमी का मतलब कि it do not allow all the particles. कुछ पार्टिकल इसलिए सेमी कहा गया. अगर प्रीमिएबल है हर चीज जा रही है. जैसे जाली हो गई हमारी, गेट हो गया, गेट इज प्रीमिएबल, जो भी चीज अंदर घुस जाएगी. लेकिन अगर हम खिड़कियों में कभी जाली लगा देते हैं तो वो सिलेक्टिवली प्रीमिएबल हो गई. वो जाली अगर छोटी है तो छोटी छोटी चीजें चली जाएगी, हवा हो गई, थोड़ी बहुत डस्ट हो गई, बट बड़े बड़ी मक्खियां वगैरह उससे पास नहीं आ सकती. बंदर नहीं आ सकता, बिल्ली नहीं आ सकती. राइट. अगर मैंने डोर खोल दिया तो प्रीमिएबल होगी ना भाई. खोता, घोड़ा, गधा, सारे बच्चे तुम सब घुस जाओगे अंदर. गॉट इट? तो ये बात समझ आई कि किस तरह से. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम. इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. नाउ अब कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि आउटसाइड द मीडियम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल. वेरी नाइस. फूड मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से पास हो रहे. देखिए फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है. सो व्हाट पार्टिकल्स ऑफ द व्हिच पार्टिकल्स मूव आउट फ्रॉम द सेल? Carbon dioxide. From the region of lower concentration to higher concentration. And what happens to the food molecules? From where they move? You tell me, बच्चे.
लो कंसंट्रेशन टू High concentration. ओके कैमरामैन सर जो बच्चा आंसर करो ना थोड़ा कैमरा उसकी तरफ रोटेट करो लेट्स सी ओके यू टेल अगेन सर होगा नहीं। अच्छा ठीक है। हमारा कैमरामैन तो मैं है सर ट्राइपॉड। अच्छा ठीक। यस फूड मॉलिक्यूल्स कहां से पास होंगे इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स कहां से आएंगे to the inside the cell they will okay you tell me Lasha or what is your name whatever So from outside the cell to inside the cell. from outside the cell to the inside Inside the cell. and what is the concentration of gradient there Lasha Concentration lower to higher. lower to higher right डिफ्यूजन ऑफ O2 हमने सारी बात कर ली डिफ्यूजन ऑफ O2 हमारे पास सेल्स के अंदर पहले ऑक्सीजन होती है उस सेल ऑक्सीजन को फूड में एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किया गया और ऑक्सीजन कम हो गई जब ऑक्सीजन कम हो गई तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा थी सो दैट देयर इज अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू Lower concentration. so what happened there now oxygen will start moving from outside the cell to the Inside the cell. then both reaches a Equilibrium. right cell consumes oxygen during respiration because of this the concentration decreases in the cell. Cell. The external medium has a higher concentration and this led to the entry of oxygen in the Cell. cells. See किस तरह से मेम्ब्रेन होती है जिस तरह से पार्टिकल्स आते हैं getting the thing semi membrane जहां से आएंगे अगर ये पार्ट से अगर आप देखते हैं अगर आप ये पार्ट से देखते हैं ये पार्ट से देखते हैं तो जब ये पार्ट से जाएंगे ना तो ये भी इस तरह से ओपनिंग वाला पोर में बन जाएगा getting it यस and it will allow the particles to pass through it बेटा ये मैंने दिखा रहा है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ यही इनके माउथ में सामान जाए कहीं से भी जा सकते हैं यहाँ से भी अगर यहाँ से पार्टिकल्स जाएंगे तो इस तरह की शेप ले लेंगे पार्टिकल्स ऐसे एक्सपैंड हो जाएंगे और ये सामान अंदर से आ सकता है राइट नहीं बेटा सामान आता है पुश एंड पुल होता है ना और एक देखो ये हमने बात की थी दिस इज अ लिविंग इट इज अ लिविंग सो इट नोज दैट के अंदर कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है और पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात बताता हूँ होता क्या है जब आप बाहर पानी पड़ा है कहीं पे जमीन पे पानी पड़ा है और आप थोड़ा सा पानी फेंको तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पानी सारा उधर जाएगा कुछ पानी इधर जाएगा कुछ पानी उधर पानी जाएगा। नहीं कुछ पानी जो मैंने फेंका कुछ पानी उसमें मिक्स होगा और कुछ पानी जो पहले पड़ा था वो हिल के अंदर आएगा मेरे वाले पानी में मिक्स होगा आगे पीछे होता है सो यहाँ पे भी ऐसा होता है whenever there is a gradient of the concentration मतलब difference of the concentration number of molecules suppose outside the gradient is higher concentration is higher और inside कम है खत्म नहीं है तो होगा क्या जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के सेल के अंदर से बाहर जाते हैं लेकिन 10 क्या हो रहे होंगे अंदर आ तो गए। टोटल आउटपुट क्या हुआ 6 अंदर आ गए तो देयर इज ऑलवेज कीप ऑन एक्सचेंजिंग कि देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कुछ पार्टिकल्स अंदर जाते हुए दिखाते हैं कुछ बाहर करते हुए दिखाते हैं कि लाइक दे कीप्स ऑन दे मूविंग इनको नहीं पता हमने अंदर ग्रेडियंट कम है या ज्यादा है अंदर घुसे स्पेस मिल गई आगे कुछ पार्टिकल देखा गेट खुला है वो अंदर से बाहर चले गए लेकिन जहाँ पे ग्रेडियंट कम है वहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं सो देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही साइड से आ रहे हो अगर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन अनइवन भी है एक में कम है एक में ज्यादा नहीं वहां से अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जब गेट खुलेंगे तो कुछ पार्टिकल्स बाहर से अंदर आएंगे ज्यादा आएंगे और थोड़े से पार्टिकल्स अंदर से बाहर जाएंगे। तो टोटल आउटपुट आप देखेंगे जैसे कि बाहर से अंदर 10 आए और अंदर से बाहर 4 गए तो टोटल 6 पार्टिकल्स एक्स्ट्रा अंदर आ गए हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable membrane to certain ions अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है certain ions जैसे पोटेशियम क्लोरीन और HCO3 कार्बोनेट्स ये हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं ये सब के लिए क्या है permeable है लेकिन इन सब के भी dissolved फॉर्म में होना चाहिए सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए these also diffuses through the plasma membrane depending upon the okay partially देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में है यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है तो क्या होगा डाइल्यूट अब देखो मैं ना डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
पानी के अंदर 2 बॉल पानी ले लो, राइट, 2 बॉल पानी ले लो, दोनों में पानी है इक्वल अमाउंट का, एक में 1 चम्मच चीनी है, नमक है सॉरी, और दूसरे के अंदर 4 चम्मच नमक है। देयर आर 1 स्पून, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 1 बॉल ऑफ वाटर एंड 4, अब दोनों के वाटर इक्वल है, लेकिन क्या चीज डिफरेंस थी? अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो मैं जिसमें 1 स्पून थी व्हाटएवर इज कॉल्ड इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सेकंड वाले को मैं कहूंगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, लेकिन कंसंट्रेशन, और अब यहाँ पे देखो, पहले ना आपको एक बात पता होनी चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जो चीज डाली जाती है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डलती है वो हुआ सॉल्वेंट, और टोटल सब्सटेंस हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर, देखो इन दोनों के अंदर वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है, ये सेल के अंदर भी वाटर है, ठीक है, और सेल के बाहर भी वाटर है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स है सॉल्ट के वो क्या है? ज्यादा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ ज्यादा है, और इसके जो वाटर के पार्टिकल्स है वो क्या है? कम है। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके अंदर पार्टिकल्स कम है उसको लिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नेट मूवमेंट क्या होगी? वाटर क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन कौन सा पानी जाएगा? 1 चम्मच वाला या 4 चम्मच वाला? 1 चम्मच वाला। 1 चम्मच वाला, इसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजन है, देखो समझो। 4 चम्मच वाली, तो वो पानी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई? कम हो गई। 1 चम्मच जिसके अंदर था उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्ट की कम है। तो अब हमारे पास जो सेल के बाहर के मीडियम में अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, उसके अंदर डिसॉल्व मान है, और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, तो वाटर अपने साथ लेके जा रहा है, उसको नमक नहीं पता अंदर है, वाटर में जो भी चीज मिक्स है, वायरस भी मिक्स होगा वो भी चला जाएगा। तो उसने देखा कि वाटर की क्वांटिटी अंदर कम है, जिसके कारण अंदर जो सॉल्ट्स है वो ज्यादा हो गए, वाटर की क्वांटिटी कम हो गई तो क्या चीज ज्यादा होगी? नमक ज्यादा होगी ना। आपके ने एक बाउल में पानी में चीनी नमक डाला, उस पानी को अपने थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो गया, तो पहले जो 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक थी, अब वही नमक आधे गिलास पानी में रह गया, तो नमक ज्यादा सॉल्टी हो गया ना। तो वहां पे जब पानी कम हो गया और सॉल्वेंट उतना ही रहा, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हम क्या कहेंगे? कम हो गई, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यहाँ पे पानी के अंदर पानी ज्यादा है और नमक कम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन आउटसाइड इनसाइड, सो वाटर विल मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। दिस टॉपिक आई एम 100% श्योर टीचर कैन नॉट एक्सप्लेन इन द प्रॉपर वे, समझ ही नहीं आता क्या बोलोगे वो, किस के स्कूल में हो चुका है। सो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल वर अवेयर ऑफ दिस थिंग प्रॉपर्ली? 1-2 तो होंगे, वेरी गुड, तो हर बार बेसिक है। अच्छा, वाटर की जो हम बात करें, इट इज अ कंसंट्रेशन, वाटर को जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। It is also a diffusion process, but it involves the movement of only water molecules, right? Thus, the spontaneous movement of water molecules across its selectively permeable membrane from the region of high concentration to the low concentration is known as osmosis. Few natural phenomena where process of osmosis takes place. देखो, बहुत common example है। आप किशमिश लो, पानी में डालो, फूल जाएगी। नमक वाले पानी में डाल दो, सूख जाएगी। ठीक है, अपने हाथ को सर्फ वाले पानी में डालो, आपके हाथ में रिंकल्स आ जाएंगी, फिंगर श्रिंक हो जाएगी। सॉल्ट वाला वाटर में डालेंगे, राइट? ये क्या होता है, ये इस चीज में देखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, लीव्स ऑफ द स्टोमेटा। यहाँ भी क्या होता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। देखो, उसकी जो लीव्स होती है ना, वो इस टाइप की होती है। लीव्स में जो स्टोमेटा होता है ना, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। ये एक स्टोमेटा का पोर है, सपोज इसके अंदर इस तरह से एक गार्ड सेल बना हुआ है और दूसरा गार्ड सेल ऐसे बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, जब पानी बाहर पानी कम होता है ना और अंदर आ गया वाटर इनके अंदर, तो ये क्या हो गया, फूल गए और इनके गेट बन गए। अब यहाँ से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट हुआ तो ये श्रिंक हो गए, ये श्रिंक हो गए तो गेट क्या हुआ, ओपन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगी। जैसे
बाहर पानी होता है, फिर अंदर पानी कम हो गया, फिर बाहर से पानी अंदर सेल्स में आ जाता है। बाहर मतलब स्टोमेटा के बाहर से सेल लीव्स के अंदर, फिर पानी अंदर आया, वो फिर स्वेलअप होगी और वो बंद हो गई। सो ये जो प्रोसेस है आप देख रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। पानी देखो, हम लोग जो पानी यूज करते हैं, हम तो क्या कहते हैं, नहीं आ रहा जमीन से नीचे मोटर खींच ली, आप प्लांट्स बेचारे क्या करते हैं, रूट्स में भी क्या करते हैं, रूट्स के अंदर जो पानी है वो रूट हेयर से रूट में क्या, रूट से उनके जाइलम वेसल होती है, उसमें क्या, तो जैसे नीचे पानी कम हो और बाहर पानी ज्यादा है, तो वाटर स्टार्ट सीपिंग इनटू द रूट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एक्सचेंज। जहां पे पानी कम है उनका कोई और मैकेनिज्म नहीं है, हम तो कैसे पीते हैं, ताकत लगाते हैं। प्लांट्स को भी देखा है ताकत पानी पीते हुए, उसकी वो जो ट्रंक के अंदर हुई, जैसे हम पीते हैं कोई पेट बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है, उनका हुआ है भाई दूसरा पानी पी रहा, साइड हो जाते हैं, मैं उल्टी ना कर दे। कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी, कंडक्शन ऑफ वाटर भी ये है कि जो पानी रूट्स में गया वो ऊपर कैसे आता है, लीव्स में पानी इवेपोरेट होता है, लीव्स में पानी इवेपोरेट हुआ तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम। जब खाली जगह हुई तो नीचे से पानी ऊपर खींचा, जैसे फ्रूटी की पाइप की हवा हमने अंदर सक की तो नीचे की फ्रूटी अपने मुंह में आती रहेगी, उसका आप पाइप निकालो मत और छोड़ दो, फ्रूटी भी आती रहेगी, मुंह भर जाएगा पूरा, लेके वो रुकेगी नहीं, राइट। खेलते हैं ना कई बार ऐसे, है ना, वो क्यों हुआ, बिकॉज हमने एयर निकाली, कंसंट्रेशन। तो क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी इज एन एग्जांपल, आप फ्रूटी का ले सकते हैं, पेप्सी का भी ले सकते हो चाहो तो। सेल ड्रिंकिंग बाय एम्यूबियन पैरामीशियम, ठीक है गाइस। अभी ना हम ये बात करते हैं आगे की, आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, एज यू पीपल आर विशिंग कि सर क्लास आज जल्दी खत्म कर दें, तो आज हम क्लास को क्या कर रहे हैं, अभी रिलीव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लेते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को थॉरली करेंगे, कुछ वीडियोस भी देखेंगे, ऑस्मोसिस कैसी होती है, क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्लास विल बी आई थिंक मोर एंटरटेनिंग एंड लर्निंग, खाली सिर्फ एंटरटेनिंग बहुत। सर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो मतलब कि फ्रूटी लेते हैं तो हमारे मुंह में फ्रूटी नहीं आती हो, मतलब हमारे मुंह के अंदर तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ना फ्रूटी से, बीच में एयर है ना, मेरे मुंह में भी हवा है, पाइप में भी हवा है, उसने क्या की, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रखी है। मैं क्या करता हूँ, सबकी अंदर से, उसके अंदर से हवा निकल दी, हवा निकल गई तो अंदर ऊपर पाइप में क्या हुई, एयर की कंसंट्रेशन कम हो गई, अब नीचे जो भी चीज है वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, तो फ्रूटी आने लगती। गॉट इट? ओके, थैंक यू।